जय श्री राम। पुनि तिन के गृह जेवै जो, तव बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। अब वह कपटी राजा जो मुनि के भेष में था, वह प्रताप भानु से कहता है कि हे नरपति, मैं रसोई बनाऊं और तुम ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाओ तो सारे ब्राह्मण तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएंगे। जो जो वह खाना खाएगा वह आपका आज्ञाकारी बन जाएगा। और भी यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भी भोजन करेगा, अर्थात उन ब्राह्मणों के घर में और जो सदस्य हैं वह भी यदि भोजन करता है तो हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और हे राजन, यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। और क्या कहता है? नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयवनार। सियावर रामचंद्र जी की जय। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। और यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो ही सकल विप्र बस तोरे। करी ही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी वश में हो जाएंगे। और एक और बात बताऊं, और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेष न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणिब मैं करी निज माया। और वह कपटी कहता है कि मैं एक और पहचान तुमको बताता हूँ। मैं जैसा अभी इस रूप में हूँ ना, वैसे इस रूप में मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा और उसी के भेष में आऊँगा। ऐसा कहता है कि तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। मैं तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। और इस प्रकार वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को अपनी बातों की जाल में फंसा लेता है और कहता है, गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, अब रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। और इस प्रकार से वह कपटी मुनि राजा को कहता है कि हे राजा, अब रात बहुत होगी, अब तुम सो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर सोते ही पहुंचा दूंगा और आज से 3रे दिन मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी, भेंट होगी। आज की सत्संग चर्चा में हमें एक ज्ञान अवश्य मिला कि यहाँ पर वह कपटी ही सही, वह मुनि कपटी ही सही, किंतु हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताकर गया। क्या? कि ब्राह्मण का कर्म हवन यज्ञ सेवा पूजा है
और जब यदि वो हवन सेवा यज्ञ पूजा करते हैं तो देवता भी सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और पूजन माना गया है। और ये भी कहा गया है कि जाति से नहीं कर्म से ब्राह्मण हो। जय श्री राम।